जिज्ञासु दर्शकों, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हो चुके हैं और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता का विवाह। तो हमने पिछले के व्याख्यानों में श्रवण किया है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा जनक के द्वारा किए हुए उस प्रतिज्ञा के माध्यम से राजा जनक के उस शिव धनुष को उस यज्ञशाला में प्रभु श्री रामचंद्र जी तोड़ते हैं और माता सीता उनका वरण करती है, उनके गले में जयमाला पहनाती है। और फिर जो है परशुराम जी को जब ये समाचार मिलता है कि शिव धनुष तोड़ा जा चुका है, तब वे अत्यंत क्रोध करते हुए राजा जनक के उस यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं, जिनका प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़े ही शांत स्वभाव से और विनम्र स्वभाव से परशुराम जी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उनके क्रोध को शांत करते हैं। और अंत में जब परशुराम जी को ये पता चल जाता है कि ये दोनों राजकुमार साक्षात उस भगवान विष्णु के अवतार हैं, अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है भगवान विष्णु के अवतार और उनके जो छोटे भाई लक्ष्मण हैं वे शेषनाग के अवतार हैं, ये बात जैसे ही परशुराम जी को पता चल जाती है, वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करके उनसे क्षमा याचना करके वन गमन को चले जाते हैं, तपस्या करने के लिए वन को चले जाते हैं। अब इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी का विवाह होता है। अब राजा जनक अपने दूत को महाराज दशरथ को सूचना देने के लिए, अयोध्या में सूचित करने के लिए अपने दूत भेजते हैं राजा जनक कि आपका पुत्र और मेरी पुत्री, आपका पुत्र श्री रामचंद्र जी और मेरी पुत्री सीता जी का विवाह होना है। इस तरह से राजा जनक एक आमंत्रण राजा दशरथ को भेजते हैं, अयोध्या भेजते हैं, उनके दूत लेकर के अयोध्या जाते हैं और राजा जनक को अर्थात राजा दशरथ को ये समाचार देते हैं कि आपका पुत्र और जनकपुर के राजा जनक जी की पुत्री सीता जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह होना है। और ये निमंत्रण, ये आमंत्रण जो है राजा जनक के जनकपुर से आया है। इस तरह से दूत राजा दशरथ को वो आमंत्रण पढ़ करके सुनाते हैं। राजा दशरथ इस समाचार को सुनकर अत्यंत ही खुश हो जाते हैं, अत्यंत ही आनंद मग्न हो जाते हैं और संपूर्ण अयोध्या में आनंद ही आनंद छा जाता है। जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह की बात सुनते हैं, सर्वत्र अयोध्या में आनंद ही आनंद छा जाता है और राजा दशरथ जनकपुर जाने के लिए तैयारी करते हैं। अनेक रथ, अनेक घोड़े, हाथी वाहन के रूप में जनकपुर जाने के लिए राजा दशरथ तैयार करते हैं। और राजा दशरथ के जो बाकी 3 पुत्र हैं, भरत जी, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी, क्षमा करें, लक्ष्मण जी तो वहाँ जनकपुर में ही है प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ। जो 2 उनके और पुत्र हैं, भरत जी और शत्रुघ्न जी, वे लोग भी जनकपुर जाने के लिए तैयार होते हैं और घोड़े पर सवार होकर के जनकपुर के लिए चले जाते हैं। और जब जनकपुर पहुंचते हैं तब राजा जनक उन सबका आदर सत्कार करता है, सभी बारातियों का आदर सत्कार करता है, तरह तरह के व्यंजन और पकवान खिलाता है, उन सबका आदर सत्कार करके उन्हें उचित स्थान देता है। अब विवाह का वो घड़ी आ गया है, वो मुहूर्त आ गया है जिस समय विवाह होना है और लग्न पत्रिका निश्चित करा ली गई है। तो जैसे ही विवाह का वो शुभ घड़ी आता है, प्रभु श्री रामचंद्र जी विवाह के मंडप में प्रवेश करते हैं और अपना आसन ग्रहण करते हैं। फिर माता सीता को उनकी सखियां श्रृंगार करके उन्हें भी विवाह मंडप में लाती है। इस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता दोनों विवाह मंडप में बैठते हैं। श्रेष्ठ देवांगनाएं हैं जो मनुष्य स्त्रियों के वेश में है, वे स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा है, उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती है और बिना पहचान के ही सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही है।
उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है। सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। माता सीता जी को श्रृंगार करके उनकी सखियां उन्हें मंडप में लेकर के आती है और श्रेष्ठ देवांगनाएं नृत्य कर रही है। जनकपुर की स्त्रियां तरह तरह के मंगल गीत गा रही हैं। आकाश से देवताओं के द्वारा फूल बरसाए जा रहे हैं। इस तरह जनकपुर में प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी के विवाह की इस मंगल बेला पर आनंद ही आनंद छाया हुआ है। सुंदर मंगल का साज सजकर स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा लाईं। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली है। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती है। पायजेब, पैंजनी, सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। इस तरह से नगर की स्त्रियां सजी हुई है, जनकपुर की नगर की स्त्रियां सजी हुई है और माता सीता तो अत्यंत ही सुंदर श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करके सजी हुई है। उनकी सखियां उन्हें 16 श्रृंगार करके इस तरह से सजाई गई है कि माता सीता के समान सुंदरता वाली स्त्री जनकपुर में और कोई नहीं है। तो इस तरह माता सीता मंडप में प्रवेश करती है। सहज ही सुंदरी सीता जी की स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। माता सीता की सुंदरता इतनी भव्य है, इतनी ऐसी मनोहर सुंदरता है माता सीता जी की कि उनकी सुंदरता का वर्णन इस जुबान से नहीं किया जा सकता, इन छोटे शब्दों के माध्यम से नहीं किया जा सकता। उनकी सुंदरता अतुलनीय है, परम और मनोहर है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र माता सीता जी को बारातियों ने आते हुए देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। जब माता सीता मंडप में प्रवेश करती है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास बैठने के लिए मंडप में प्रवेश करती है, सभी बाराती जो है माता सीता को प्रणाम करते हैं क्योंकि वे जगत की जननी है। सभी उन्हें शीश झुकाते हैं। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। आज राजा दशरथ जी के मन में इतनी खुशी है, इतना आनंद है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आज राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों के विवाह से इतना प्रसन्न है जिनका वर्णन देवता लोग भी नहीं कर सकते। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करि बरसहि फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला, गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न है। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। देवता लोग पूजा को ग्रहण कर रहे हैं और मंगल की कामना कर रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी के इस विवाह के लिए मंगल की कामना कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, विवाह सफल होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी देवता अपनी कृपा प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस विवाह रूपी यज्ञ में बरसा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों के लिए तैयार रहते हैं। अर्थात सारा साज सामान, सारी द्रव्य सामग्री, विवाह के लिए जो भी द्रव्य सामग्री आवश्यक है, सारा सामग्री वहां उपस्थित है। सभी सेवक गण अपनी सेवा के लिए हाजिर हैं। स्वयं सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं। वे सब आदर पूर्वक की जा रही है। पूरे विधि विधान से विवाह का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना
तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा, किसी को लख नहीं पड़ता। प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी का ये अद्भुत प्रेम, ये पवित्र और मनोहर प्रेम वे प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी ही जानती हैं। कोई इस रहस्य को, कोई इस भेद को नहीं जान पाता। ऐसी अतुलनीय प्रेम और परम पवित्र प्रेम प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी के बीच में है, जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है। प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी के प्रेम के सुंदरता का, उसकी प्रेम की पवित्रता का, उनकी प्रेम की उस गहराई का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे मन, बुद्धि और वाणी से परे हैं। उसे कवि क्यों कर प्रकट करे, उसे कवि अर्थ क्यों प्रकट करे, कवि के वर्णन के बाहर है प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी का प्रेम। होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति लेहि, विप्र बेश धरि वेद सब, कहि विवाह विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश, पुण्य, सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। माता सुनैना जी को, जो माता सीता जी की उनकी माँ है, माता सुनैना जी, उनका वर्णन भला कैसे किया जा सकता है। सुख और सुंदरता सबको बटोर करके, सुयश और सुकृति, पुण्य सबको बटोर करके विधाता ने उन्हें तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। जैसे हिमाचल जी के साथ मैना जी सुशोभित होती हैं, वैसे ही राजा जनक के साथ उनकी धर्म पत्नी सुनैना जी सुशोभित हो रही हैं। कनक कलश मणि कोपर रोरे, सूचि सुगंध मंगल जल पूरे, निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र, सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने का कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखें। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए, उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों को पखारने लगे। राजा जनक और रानी सुनैना जो है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण को पखार रहे हैं। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान, नगाड़े, जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में गूंज रही है। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं, उन्हीं चरण कमलों को, उन्हीं प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को आज राजा जनक और रानी सुनैना सुंदर ढंग से, पवित्र ढंग से पखार रही है। ऐसा उनका भाग्य है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जैसे उनको दामाद मिले, जो समस्त लोकों के स्वामी हैं। आज उनके चरण राजा और रानी पखार रहे हैं। जिस चरण को भगवान शंकर जी सदा ध्याते हैं, जिस चरण की सदा वंदना करते हैं भगवान शिव जी, और जिस चरण से अहिल्या का उद्धार हो जाता है, जिस चरण से समस्त विश्व का कल्याण होता है, उसी चरण को आज राजा और रानी सुंदर ढंग से पखार रहे हैं। राजा जनक, रानी सुनैना प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण पखार रहे हैं। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या जी ने जो पापमय थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिन चरण कमलों से गंगा जी निकली हुई है, क्योंकि गंगा जी भगवान नारायण के चरण कमलों से ही निकली हुई है, अर्थात भगवान नारायण के चरण कमलों से ही माता गंगा जी की उत्पत्ति हुई है, जिन्हें शिव जी अपने सिर पर धारण करते हैं, और वही भगवान नारायण के अवतार प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, जिनके चरण राजा जनक और रानी सुनैना पखार रही है। जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं
और जिन चरण कमलों के लिए सब देवता सदा लालयित रहते हैं, जिन चरण कमलों की सेवा करने के लिए सब देवता सदैव आतुर रहते हैं, लालयित रहते हैं, उन्हीं चरण कमलों को राजा और रानी पखार रही है। अब दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोच्चार करने लगे। जो विवाह का विधान होता है, साखोच्चार का उच्चारण, वे दोनों कुल के, दोनों पक्ष के जो गुरु हैं वे वर और कन्या की हथेली को मिलाकर के साखोच्चार का उच्चारण करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। पाणी ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न होता है। दोनों पक्ष के कुलगुरु प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों में माता सीता जी की हाथ देते हैं और इस तरह पाणी ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न होता है। सुंदर साखोच्चार का उच्चारण करते हुए वेद मंत्रों के माध्यम से, विवाह के उस विधि विधान के माध्यम से पाणी ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न होता है और संपूर्ण जगत के, संपूर्ण लोकों के देवता आनंदित होते हैं, फूल बरसाते हैं और अत्यंत ही खुश होते हैं। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। महाराज राजा जनक जी ने वेदों की रीति से, अलंकार स्वरूप राजा जनक जो है वेद की रीति से, जैसे वेदों में विवाह की रीति बताई गई है, जैसे कन्यादान की रीति बताई गई है, उसी रीति से राजा जनक माता सीता को प्रभु श्री रामचंद्र जी को समर्पित करते हैं, कन्यादान करते हैं। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश हरि श्री सागर दई, तिमी जनक राम सिय समर्पे विश्व कल कीर्ति नई, क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहि मूर्ति सांवरी, करी होम विधवत गांठ जोरी होन लागी भावरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की। जैसे राजा हिमवान ने माता पार्वती को भगवान शंकर जी को दिया था और जैसे सागर ने, उस समुद्र ने, महासागर ने माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु जी को दिया था, वैसे ही आज राजा जनक अपनी पुत्री माता सीता जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी को दे रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, कन्यादान कर रहे हैं, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह कैसे विनती करे, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह कर दिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी की उस सांवली मूर्ति ने राजा जनक को विदेह ही कर दिया। राजा जनक अपने देह की सुधि भूल गए। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भांवरे होने लगी, भांवर का कार्यक्रम होने लगा। जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं, कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं, वर और कन्या सुंदर भांवरे दे रहे हैं, सब लोग आदर पूर्वक नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी की उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वह भी थोड़ा ही है। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हो। उन्हें दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं, अर्थात बहुत है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। कामदेव भी अपनी सुधि भूल गए, कामदेव की पत्नी रति जी भी अपनी सुधि भूल गई और सब जनक जी की भांति अपनी सुधि भूल गए। इस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी की सुंदर मनोहर जोड़ी है। जो भांवर का कार्यक्रम हो रहा है वहां पर उनकी उस परम मनोहर जोड़ी को देख करके सब अपनी देह की सुधि भूल जाते हैं। मुनियों ने आदर पूर्वक भांवरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। विधि विधान से नेग सहित जो भी नेंग है सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी के उस सिर में सिंदूर भर रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से
सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा हो। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की और श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा कवि तुलसीदास जी ने दी है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हे और दुल्हन जो है एक आसन पर बैठ गए। ऋषि वशिष्ठ जी की आज्ञा से एक आसन पर दोनों बैठ गए, दूल्हा और दुल्हन। श्री राम जी और जानकी जी की श्रेष्ठ आसन पर बैठे उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। राजा जनक का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। जीव एक है, यह जिह्वा एक है, लेकिन यह मंगल, यह अवसर अत्यंत महान है। भला एक जीव से उसका वर्णन कैसे किया जा सके, उनका उच्चारण और उनका जो है वर्णन नहीं किया जा सकता एक जीव से। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सके। ऐसा आज प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी के विवाह की ये मनोहर दृश्य, मनोहर झलकियां आज प्रस्तुत हैं। मनोहर दृश्य सब देवी देवता देख रहे हैं, समस्त विश्व देख रहा है। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुत कीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुलाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी का विवाह इधर हो रहा है, विवाह का कार्यक्रम चल रहा है। और उधर राजा जनक ने अपनी बाकी 3 कन्याओं को, जो मांडवी जी हैं, श्रुत कीर्ति जी हैं और उर्मिला जी हैं, इन तीनों को बुलाते हैं राजा जनक। और कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुण, शील, सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जो मांडवी जी हैं, राजा जनक की कन्या मांडवी जी, राजा जनक ने उनको राजा दशरथ के पुत्र भरत जी से ब्याह करवाते हैं, उनका ब्याह भरत जी से करवाते हैं। और जानकी जी की जो छोटी बहन उर्मिला जी हैं, सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याहते हैं। और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न जी को ब्याह दिया, जिनका नाम श्रुतकीर्ति है। इस तरह राजा जनक अपनी बाकी 3 कन्याओं को राजा दशरथ के 3 पुत्रों से विवाह करते हैं। मांडवी जी का विवाह भरत जी से होता है, उर्मिला जी का विवाह लक्ष्मण जी से होता है और श्रुतकीर्ति जी का विवाह जो है शत्रुघ्न जी से होता है। इस तरह तीनों कन्याओं का विवाह होता है। और जो सबसे बड़ी कन्या है माता सीता जी का विवाह, वो राजा जनक के सबसे बड़े पुत्र, सबसे श्रेष्ठ पुत्र भगवान श्री रामचंद्र जी से होते हैं। इस तरह चारों भाइयों का विवाह संपन्न होता है, साथ में चारों भाइयों का विवाह संपन्न होता है। तो इस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता का भव्य विवाह संपन्न हुआ। साथ ही साथ उनके 3 छोटे भाई भरत जी का विवाह राजा जनक अपनी सीता के बाद की जो कन्या है अर्थात मांडवी जी, उनसे करवाते हैं। भरत जी का विवाह मांडवी जी से करवाते हैं, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी से करवाते हैं और शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति जी से होता है। इस तरह चारों भाइयों का सुंदर विवाह संपन्न होता है और दोनों पक्षों में अर्थात राजा जनक और राजा दशरथ दोनों समधी होते हैं और दोनों पक्षों में अत्यंत ही खुशी का ये अवसर छाया हुआ है। दोनों पक्ष अत्यंत ही खुश हैं। संपूर्ण जनकपुर में खुशियां ही खुशियां छाई हुई है। और हो भी क्यों ना, जब राजा दशरथ के चारों पुत्र और राजा जनक की चारों पुत्रियां का विवाह का ऐसा शुभ संयोग हो जिसमें चारों का विवाह एक साथ संपन्न हो, अर्थात 4 जोड़े विवाह एक साथ संपन्न हो, तो आनंद ही आनंद छाएगा। तो इस तरह से राजा जनक की चारों पुत्रियों का विवाह राजा दशरथ के चारों पुत्रों से होता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी का ये सुंदर विवाह संपन्न होता है। और राजा जनक जो है दहेज में अनेक प्रकार के मणियों की खाने, रत्ने और सुंदर
तरह तरह से अनेक भेंट राजा दशरथ को प्रस्तुत करते हैं, राजा दशरथ को देते हैं। और राजा जनक साथ में विनम्र भाव से ये भी कहते हैं राजा दशरथ जी से और प्रभु श्री रामचंद्र जी से कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आप तो संपन्न हैं, आप तो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, मैं भला आपको क्या दे सकता हूँ। इस तरह से राजा जनक अपना वचन भी निभाते हैं, अपना वचन भी बोलते हैं। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी तो सब जानते हैं, उनको तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को इस विवाह की मर्यादा से, इस विवाह से उनको मतलब है, उनको प्रभु श्री रामचंद्र जी को दहेज की इच्छा नहीं है। प्रभु श्री रामचंद्र जी संपूर्ण लोगों के स्वामी हैं, उनके पास भला किस चीज की कमी। तो इस तरह से राजा जनक अपने तरफ से फिर भी भेंट करते हैं, तरह तरह के वस्त्र, आभूषण, मणियों की खाने और अनेक प्रकार के घोड़े, हाथी, रथ इत्यादि दहेज के रूप में राजा दशरथ को प्रभु श्री रामचंद्र जी को भेंट करते हैं। और फिर जो है विदाई का समय आता है, तो जब विदाई का समय आता है उस समय जनक जी की भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से जनक जी अपने भाइयों के साथ, जो जनक जी के भाई हैं, अपने भाई के साथ हाथ जोड़ करके दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा, आप हमें सेवक ही समझिएगा। जो हमने आपको दहेज के रूप में जो भी दिया, उनको आप जो है फिर भी हमें सेवक के रूप में ही समझिएगा। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान दिया राजा दशरथ जी ने जनक जी को कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से पूर्ण है, दोनों के हृदय प्रेम से सराबोर हैं। राजा दशरथ और राजा जनक जी के आपस का प्रेम ऐसा है जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। देवतागण फूल बरसा रहे हैं और राजा जनवास को चले, देवतागण जो है फूल बरसा रहे हैं। और इस तरह से जो है माता सीता को उनकी माता सुनैना जी जो हैं तरह तरह की सीख देती हैं और अपनी बाकी 3 पुत्रियों को भी सीख देती हैं कि हे पुत्रियां, अपने इस नारी धर्म का पालन करना। नारियों का यही धर्म होता है कि उनको एक दिन किसी दूसरे के घर जाना ही पड़ता है, यही नारियों का धर्म है, यही संसार की रीति है। इनका तुम लोग अच्छे तरीके से पालन करना, अपने पति की सेवा करना, गृहस्थ का सही तरीके से पालन करना, अपने सास ससुर की सेवा करना। इस तरह से रानी सुनैना अपनी पुत्रियों को सीख देती है और प्रभु श्री रामचंद्र जी और दशरथ जी से भी कहते हैं कि आप जो है इन लड़कियों की अपराधों को, मेरी इन कन्याओं को इन लोग तो नासमझ है, इनकी अपराधों को क्षमा करते रहिएगा और अपने संरक्षण में इनका लालन पालन कीजिएगा, इनके अपराधों को क्षमा करते हुए इनको अपने संरक्षण में रखिएगा। इस तरह से रानी सुनैना और राजा जनक जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी दशरथ जी से विनती करते हैं और इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी और उनके भाइयों का विवाह संपन्न होता है और सुंदर विदाई होती है, जिसमें रानी सुनैना अपनी पुत्रियों को सीख दे करके विदा करते हैं। विदाई का ये समय अत्यंत ही आंसू ला देने वाला है, ऐसा समय है, ऐसी वो घड़ी है जिस पल के लिए माता सीता, जिनकी जो अपनी माँ से अत्यंत ही प्रेम करती है और उनकी बाकी 3 बहनें जो अपनी माँ से अत्यंत प्रेम करती है, अपनी पिता से अत्यंत प्रेम करते हैं और राजा और रानी अपनी पुत्रियों से अत्यंत प्रेम करते हैं, आज उन्हें इस संसार की रीति निभाने के लिए जुदा होना पड़ रहा है, विलग होना पड़ रहा है, अर्थात अलग होना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी राजा जनक और रानी सुनैना अपने दिल को थाम करके अपनी पुत्रियों की विदाई का कार्यक्रम संपन्न करते हैं और सुंदर तरीके से सीख देकर जो है उनका विदाई करते हैं। तो इस तरह से दर्शकों,
आज हमने प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी के इस विवाह का कार्यक्रम, इस विवाह का ये प्रसंग श्रवण किया। साथ में उनके छोटे भाइयों का भी विवाह होता है। राजा जनक और राजा दशरथ जी के वे सुंदर प्रेम हमने श्रवण किया। किस प्रकार से जनकपुर में उत्साह है और किस प्रकार से अयोध्या में उत्साह है। दोनों पक्षों में अत्यंत ही उत्साह और आनंद छाया हुआ है और दोनों पक्षों का ऐसा आनंद और ऐसा मंगल का ये समय है जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। और प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी का ये सुंदर विवाह संपन्न होता है। तो इस तरीके से और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने अयोध्या चले जाते हैं। अपने अयोध्या में जा कर के प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने माता पिता की सेवा करते हैं और तरह तरह के जो राजनीति का काम है उनका वो राजनीति का कार्य भी प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस लीला रूपी इस कथा का, इस प्रसंग का बालकांड पूर्ण होता है। अब हम अगले के व्याख्यानों में अयोध्या कांड में प्रवेश करने वाले हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह हो चुका है, वे अयोध्या प्रस्थान कर चुके हैं और अयोध्या में वो जो है उनका आगमन हो चुका है। अयोध्या प्रभु श्री रामचंद्र जी चले गए हैं। अब वहाँ से अयोध्या से वे अयोध्या कांड का शुभारंभ होता है, जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी के उस अयोध्या में रह करके जो उन्होंने लीलाएं की, अयोध्या में रह करके अपने परिवार के साथ जो उन्होंने धर्म निभाया, अपनी माता के प्रति, अपने पिता के प्रति जो उन्होंने धर्म निभाया, अपने राज्य के प्रति, अपने उस राज सिंहासन के प्रति, क्योंकि भावी राजा प्रभु श्री रामचंद्र जी ही होने वाले हैं। अभी तक राजा दशरथ जी को तो यही लग रहा है और राजा दशरथ जी का भी यही विचार है कि भावी राजा अर्थात राजा दशरथ जी के वन गमन के बाद, राजा दशरथ जी के बाद जो राजा होगा वो प्रभु श्री रामचंद्र जी ही होगा। ऐसी सम्मति तो अभी राजा दशरथ जी के मन में है। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। कर्म की गति बड़ी न्यारी है। ये सारी कथाएं हम जो है अयोध्या कांड में श्रवण करेंगे। तो आप सभी का इस परम पवित्र कथा का श्रवण करने के लिए बहुत बहुत आभार। और यहाँ पर हमारा बालकांड पूर्ण हुआ और अब हम अगले की व्याख्यान में अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।